People have told me that God spared my life for a reason. साल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हार गए तो ऐसा लगा था कि उनका सियासी सफर खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने 4 साल बाद इतिहास रच दिया। अमेरिका के इतिहास में ऐसा सिर्फ दूसरी बार हुआ जब कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद फिर से व्हाइट हाउस में लौटा है। तो आखिर कौन है डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप का जन्म 1946 में क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ। वो अपने माता पिता की 5 संतानों में से चौथे बच्चे थे। 13 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी पहुंचे और बाद में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। And I went to a great school, a business school, the Wharton School of Finance, a great school, one of the really great schools. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रंप ने अपने पिता के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके में मध्यम वर्ग के लिए आवास बनाने का काम जारी रखा, लेकिन बाप बेटे की जोड़ी पर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने अफ्रीकी अमेरिकी परिवारों के साथ भेदभाव करने के आरोप में मुकदमा दायर किया। We grew up in a very racist family. My grandfather was racist, anti-Semitic, and a misogynist. So that was fun. So Donald grew up with these things being second nature. And I often heard racial slurs, anti-Semitic slurs bandied about, very casually in my family. 31 साल की उम्र में साल 1977 में ट्रंप ने चेक मूल की इवाना से शादी की, जो उनकी बिजनेस पार्टनर बन गई और दोनों के 3 बच्चे हुए। 38 साल की उम्र में ट्रंप ने अटलांटिक सिटी में कैसीनो साम्राज्य बनाना शुरू किया, लेकिन इसकी वजह से वो 1990 के दशक की शुरुआत में कर्ज में डूब गए। हालांकि उन्होंने वापसी की और अपने नाम का इस्तेमाल करके ट्रंप स्टेक्स, ट्रंप यूनिवर्सिटी, ट्रंप द गेम, ट्रंप वोडका सहित कई प्रोडक्ट और संपत्तियों पर लाइसेंसिंग डील हासिल की। 50 साल की उम्र में उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को खरीद लिया, लेकिन बाद में उन पर पर्दे के पीछे प्रतिभागियों के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगे। साल 2000 में 54 साल की उम्र में ट्रंप रिफॉर्म पार्टी के टिकट पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में लगे, लेकिन शुरुआती कैंपेन के बाद आगे नहीं बढ़े। Maybe, in fact, it is time for a businessman to be president. 2004 में अपने 3 सबसे बड़े बच्चों के साथ रियलिटी टीवी शो द अप्रेंटिस में दिखाई दिए, जहां उन्होंने अपना खास नारा गढ़ा। 59 साल की उम्र में उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी मेलानिया ट्रंप से शादी की। ये शादी मार्ला मेपल्स से तलाक के बाद हुआ। इस बीच 2009 में ट्रंप के होटल और कैसीनो ने बैंकरप्सी की घोषणा कर दी। इस दौरान 2012 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति बराक ओबामा की नागरिकता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। Why doesn't he show the birth certificate? And why is he spending millions of dollars in legal fees to get away from this issue? 2011 में व्हाइट हाउस के एक डिनर के दौरान ओबामा ने इस मुद्दे का मजाक उड़ाया था। No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. साल 2015 में 69 साल की उम्र में ट्रंप की रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा विवादों में आ गई थी, क्योंकि उन्होंने अप्रवासियों के खिलाफ कमेंट किया था। They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. कैंपेन के दौरान उन्हें डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के प्रति अपने पिछले समर्थन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। 70 साल की उम्र में साल 2016 में वो रिपब्लिकन उम्मीदवार बने और बाद में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराकर अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। This political stuff is nasty and it's tough. So I want to thank my family very much. राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप को प्रशासन में परिवार के सदस्यों को काम पर रखने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। वहीं कम से कम 26 महिलाओं ने राष्ट्रपति पर कथित यौन उत्पीड़न या दुराचार के आरोप लगाए। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम वर्ष में ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेक्सास में आमंत्रित किया, जहां 50,000 लोग आए थे। To every person on the planet. यहां मोदी ने ट्रंप के 2020 में फिर चुनाव जीतने के लिए 2014 के अपने चुनावी नारे का हवाला दिया। अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले इतिहास के केवल तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को जीतने के लिए विदेशी मदद ली, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। If I lose to him, I don't know what I'm going to do. I will never speak to you again. You'll never see me again. लेकिन चुनाव हारने के 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुने गए।